कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे ही खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों को डिटेल देने वाली हूँ लॉन्ग कमीज़, लॉन्ग कुर्ता या लॉन्ग फ्रॉक के ऊपर। यानी कि मेथड आप लोगों के साथ मैं ऐसा शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों के तीनों के ऊपर आप लोगों का मेथड एकदम परफेक्ट आएगा। सिर्फ हम लोग को 3 मेजरमेंट लेना है परफेक्ट वाले। एक हमें लेना है नाप जो है अपनी तीरे का यानी कि शोल्डर का, उसके बाद हमें लेना है कंधे का, आर्म होल का, और उसके बाद हम लोग को परफेक्ट चेस्ट का नाप लेना है। ठीक है, ये 3 नाप के ऊपर हम लोग अपनी कमीज, कुर्ता और फ्रॉक को बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग को। बाकी जो है शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप और हिप राउंड और शोल्डर राउंड जो है वो हम लोगों को तो नॉर्मल लेने ही लेने हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब यानी कि उससे मेन आता है कि हमारी जो फ्रॉक की लेंथ है, कमीज़ की लेंथ है, कुर्ते की लेंथ है, वो हम लोग कितनी लें। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा बताऊंगी कि आप लोगों ने हमेशा अपनी ऊपर शोल्डर से नीचे अपने यानी कि नी लाइन, गोडे जिसे कहा जाए, वहां तक हम लोगों को नाप लेना है। ठीक है, उसमें उसके बाद हम लोगों को उसमें तकरीबन तकरीबन 12 इंच अपनी लेंथ लंबी कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी लंबाई आई है यहाँ पर 40 इंच। ठीक है, इसमें हम लोग 12 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 52 इंच। ठीक है, 42 से यानी कि 12 इंच से लेकर 17 इंच, यानी कि 12 इंच से लेकर 17 इंच का मेजरमेंट जो है हम लोग अपनी लेंथ में ज़्यादा ले सकते हैं। कई लोगों में ये होता है कि हमारी लेंथ ही इतनी होती है कि हमारी यानी कि अगर 14-15 इतना भी हम लोग उसमें लेंथ ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पाँव के करीब जा रही है। ठीक है, एक परफेक्ट नाप दूंगी अपनी यानी कि अच्छे वाली कमीज की, फ्रॉक की या कुर्ते की लेंथ हम लोग को परफेक्ट लेनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शोल्डर टू अपनी पाँव तक अपने यानी कि कंधों से नीचे अपनी ज़मीन तक आप लोगों ने नाप लेना है। नाप लेने के बाद जो भी आप लोगों का नाप है, फॉर एग्जांपल 60 आया है तो आप लोगों ने इसमें से 6 इंच कम कर देना है। ठीक है, 6 इंच, 54 इंच आप लोगों की एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप लोगों का कोई भी नाप आ सकता है, इससे ज़्यादा भी नाप होता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आप लोगों ने सिर्फ 6 इंच कम करना है। ये एक परफेक्ट लॉन्ग कमीज का, लॉन्ग फ्रॉक का, लॉन्ग कुर्ते का हम लोगों को नाप लेना होता है। ठीक है, कुछ हम लोगों को हिप में भी डिफरेंट पॉइंट्स करने होते हैं, डिटेल देती हूँ, आए चलते हैं। अच्छा जी, इसमें हमेशा आप लोगों को जो नेक लाइन है ना, वो हम लोगों को या तो वी शेप में लाजमी रखना चाहिए या हमें वी में आला ओवरलैप नेकलाइन होता है, चाइनीज होता है, यानी कि एक हल्टन नेकलाइन होता है। वो भी तीनों की वीडियोस जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग विजिट कर सकते हो। और बोट नेकलाइन जो है इसमें मस्ट होता है कि सबसे पहले चॉइस ही आप लोगों की बोट नेक में आनी चाहिए, कि कुर्ता हो, कमीज हो या फ्रॉक हो। हमेशा हम लोगों को लॉन्ग कमीज में बोट नेक का जो गला होता है वो ही बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप लोग ब्रांड के भी कुर्ते देखोगे, जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं उनका जो गला होता है वो गोल होता है और चौड़ाई में होता है। चौड़ाई में जो गोल गला होता है उसको हम लोग बोट नेक बोलते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल जो होती है वो एक कश्ती की तरह की होती है। ठीक है, तो उसका नाम ही बोट नेक है। इसमें मेरा यानी कि एक बना ही वी नेकलाइन बना हुआ है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से दरमियान का सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को अपना यानी कि इसके बाद हम लोगों को अब इसमें वर्क है मोती का। ठीक है, मोती का वर्क जो है मैंने खुद किया है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग वीडियो जो है मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। इसको मैंने अभी यानी कि बना लिया है। इसकी अभी हम लोग कटिंग स्टिचिंग सीख रहे हैं लॉन्ग कमीज में। बाकी हम लोग इसकी यानी कि जो है डिटेलिंग डिज़ाइन जो है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। जो इसका तीरा है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि अगर आप लोगों का गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप लोगों ने इसमें सिलाई का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं रखना तीरे में। ठीक है, अगर आप लोग का जो गला है इस तरह मेरी तरह छोटा है, जो चौड़ाई में सिर्फ 5 इंच है, ठीक है, तो इसमें मैं सिलाई का मार्जिन रखूँगी यहाँ ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पर इसलिए नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर हमारी हड्डी होती है जिसको यानी कि कपड़े की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारा मांस होता है जिसको कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। वो इधर उधर से लेकर हम यानी कि बॉडी के ऊपर कपड़े को मैनेज कर देता है। हड्डी के ऊपर हमारा कपड़ा होना बिल्कुल लाजमी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जी अगर आप लोगों का हैवी साइज़ है, ठीक है, यानी कि आप लोगों के मोटे हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो अपनी लेंथ लेनी है वो सबसे पहले तो आप लोगों ने कंधे की लेंथ हमेशा 8 इंच लेनी है। ठीक है, हर एक साइज़ में, छोटे साइज़ की बात अलग है लेकिन बड़े साइज़ में ये 8 इंच का रहेगा। अगर आप लोग मोटे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से 1/2 इंच का शोल्डर
डाउन करने के बाद आप लोगों ने 8 इंच का नाप लेना है, ठीक है। मेरा हैवी साइज़ नहीं है तो मैं ये नहीं लूँगी। परफेक्ट चेस्ट का नाप लेंगे, 21 इंच है, हाफ हमारा आएगा 10 साढ़े 10 इंच, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारी जो यहाँ शोल्डर टू वेस्ट लाइन है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मेरा 13 इंच पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाप लूँगी। मेरा जो नाप है कमर का वो है 16 इंच। 16 इंच मेरा यानी कि आधा होता है 8 इंच पर। यहाँ पर मेरी चेस्ट है, तो ये देखें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। एक मैं शोल्डर टू अपनी यानी कि हिप का नाप भी ले लेती हूँ। हिप मेरी है जो है 22 इंच है, 22 का हाफ करेंगे 11 इंच। इन निशानों को मैं आपस में इस तरह से मिला लूँगी। अच्छा, ये देखो, यहाँ पर हमारी चेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर कमर है यानी कि हिप है। इस सारे ही नाप में 4 इंच का फ़र्क आ रहा है। ये अमूमन फ़र्क आता है, ठीक है। अब नीचे देखो, मेरी तरह अगर आप लोगों का भी डिज़ाइन बन रखा है तो आप लोगों का तो ये देखो ना, यहाँ से अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो यहाँ पर तो कर्व बनना ही बनना है। नॉर्मल कमीज़ में कर्व नहीं बनता, लेकिन जो हमारी ऐसे डिफरेंट कट होते हैं, इनमें हम लोगों को अपने कट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। किसी भी किस्म का अगर आप लोगों को कट बोला जाता है कि डिफरेंट पीस अंगरखा हो गया, ओपन हो गया, इसकी यानी कि अलग अलग डिटेल होती हैं। मेरे चैनल पर मास्टर बेसिक कोर्स और बेसिक कोर्स अपलोड हो चुका है। 6 दिन का एक वीकली मेरा कोर्स अपलोड है, जो आप लोग विज़िट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। डीपली उसमें इतना सिखाया गया है कि आप लोगों को बॉडी से नाप लेके उसमें चार्ट कैसे बनाना है, चार्ट बनाने के बाद उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फिर उसके ऊपर हम लोगों को कपड़े के ऊपर कटिंग कैसे करनी है, उसी कपड़े को हम लोग को स्टिचिंग कैसे करनी है, और उसको प्रेस करने के बाद उसको फोल्ड कैसे करना है। इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोगों को स्टिचिंग सिखाई गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक दे देती हूँ, आप लोग अगर विज़िट करना चाहो तो उसका भी कर सकते हो। अच्छा जी, अगर यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल इस तरह से सीधा और इसमें हमेशा आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि हमारा दामन जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधे में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आना। आप लोगों की जो एक बेहतरीन लॉन्ग कमीज़ है, लॉन्ग कुर्ता है, उसकी यानी कि लुक नहीं आनी, वो सिंपल कमीज़ ही लगनी है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को एक डिफरेंट पॉइंट डालना होता है, वो कैसे, वो कौन सा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों का कोई भी साइज़ है, कोई भी साइज़ है, इसमें हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अपनी कमर टाइट का नाप लेके अपनी बॉडी से नाप लेना है, ठीक है। बॉडी से नाप लेने के बाद उसमें कमोबेश आपने 4 इंच की लूजिंग देनी है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आप लोगों ने कमीज से नाप लिया है तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि इसमें कमोबेश आप लोगों ने 1 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है, जो आप लोगों की शेप परफेक्ट लाए, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने अपनी दूसरा एक पॉइंट करना है कि जितनी आप लोगों की कमर की सिलाई है, ठीक है, उससे आप लोगों ने कमोबेश आधा इंच अपनी कमर की लंबाई छोटी कर देनी है। और जो ये वाली सिलाई है हिप की, वो आप लोगों ने आधा इंच, अपनी मेरी 11 इंच थी तो मैं इसको 11.5 इंच कर दूंगी, यानी कि रेडी होने के बाद ये मेरी 23 इंच रेडी होगी, ठीक है। तो ये इतना सा वर्क होता है इसमें। ये तो होगी कमीज की डिटेल और फ्रॉक की। अगर आप लोग कुर्ता बना रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, मैंने कुर्ता ही बनाना है, कमीज की डिटेल मैंने और फ्रॉक की डिटेल आप लोगों को इसलिए मैंने पहले दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कुर्ता है, कुर्ते का मेजरमेंट हमारा यही है। चेस्ट लाइन हमारी परफेक्ट है। इसमें हम कुर्ते में हम लोगों को क्या करना है, चेस्ट लाइन का परफेक्ट नाप लेना है। उसके बाद हम लोगों को अपनी कमर की जो सिलाई, कमर की सिलाई है उसका नाप लेना है 14 इंच। 14 इंच का अंदर से हाफ इंच हम लोगों को कम करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक आरजी हिप का नाप भी लगा लेना है। मेरा हिप का नाप जो है वो 11 इंच है, ठीक है। इसमें हम लोग को अगर एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं तो वो आधे इंच की देते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो नीचे दामन होगा वो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि हल्का सा एयरलाइन शेप में होता है, ठीक है। एयरलाइन शेप जो है उसको यानी कि बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं मिलाना। हमने क्या करना है कि दामन अपने यानी कि हिप लाइन में, अपने हिप के नाप में हम लोगों को कमोबेश 5 इंच लाजमी लूजिंग देकर, यानी कि फॉर एग्जांपल 11 इंच है तो 11 इंच में 5 इंच हम लोग लूजिंग देंगे तो 16 इंच हमारा रेडी आएगा। तो 16 इंच हमारा फोल्डिंग में 4 फोल्ड ये कपड़ा बिछा हुआ है तो 16 इंच हमारा ऐसे दामन आना चाहिए, ठीक है। अगर कपड़ा ना हो तो आप लोगों को मैं एक ये भी बताना चाहती हूँ कि लॉन्ग कमीज में हमेशा
कमीज़ में, लॉन्ग कमीज़ में हमेशा आप लोगों के लिए 3 गज़ कपड़ा मस्ट रहेगा इसके, यानी कि और इसकी यानी कि फुल लुक के लिए आप लोगों के इसके साथ सिगरेट ट्राउज़र जो होता है, लूज़ ट्राउज़र होता है, एक सिंपल ट्राउज़र होता है, वो अगर वेयर करें तो बहुत अच्छी इनकी लुक आती है। इन सब की जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। कुछ आप लोगों को शॉर्ट यानी कि बेसिक कोर्स में मिलेंगी और कुछ मास्टर बेसिक कोर्स में मिलेंगी। अच्छा जी, उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बन रखी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना हम लोगों का नीचे 16 इंच पर दामन का निशान लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा ऐसे हम लोगों ने निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने निशान उठा लेंगे इस तरह से। चेस्ट लाइन से नीचे बिल्कुल अपने नीचे दामन तक हम लोगों ने इस तरह से निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। कोई हम लोगों ने इसमें कर्व नहीं देना है। इसको हम लोग एयरलाइन कुर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग में, ठीक है। और इसमें हम लोग को जितनी लूजिंग देनी है वो आप लोग लूजिंग अपनी एक्स्ट्रा देकर इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। इसमें आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। ऊपर आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर दी। ये थोड़ा सा ये कैसे हो गया। अच्छा जी, ये जो है मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके साथ वर्क वाला गला है, इंशाल्लाह मैं इसकी मुकम्मल डिटेल दूंगी, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। इसमें आप लोगों ने